परंतु सत्युग में तो ऐसा नहीं होगा ना। होगा? होगा? वहां तो ऐसा नहीं होगा। वहां तो एक ने कही, दूसरे ने मानी। और वहां तो कहने की भी जरकारा नहीं पड़ती। क्या? मन की ऐसी एकाग्रता है देवात्माओं में कि वो वाइब्रेशन से ही एक दूसरे की बातों को कैच कर लेते हैं। सत्युग में तो एक तो बहुत कुटुंब बड़ा नहीं होता है। क्या? माँ बाप और बच्चे, बस। ज्यादा से ज्यादा बाबा जिंदा रहता है। क्या? सत्युग में बहुत बड़ा परिवार नहीं होता है। बाप, बाबा, बच्चे, और होते ही हैं 2 बच्चे। ऐसे नहीं 3, 4, 5, 6 बच्चे हो जाए। वो ला के मुजीब है 2 माँ बाप और 2 बच्चे। अच्छा, तो ये सृष्टि कैसे बड़ी होगी? है? सृष्टि बढ़ेगी कैसे अगर 2 के 2 ही पैदा होते रहेंगे? तो अनलॉफुल हो जाता है। ईश्वरीय संतान है तो 2 के 2 ही पैदा होंगे। तो इसका मतलब जो राधा कृष्ण है सतयुग के, उनके शासन में 2 ही पैदा होंगे। जो भी उनका राज्य है 2 में से 2 ही पैदा होंगे? नहीं, उनमें कैटेगरीज है ना। राजाई कुल वाले, राजघराने के, और फिर अधिकारी वर्ग। वो राजघराने में घुस के रहते हैं क्या? नहीं, उनके अलग कुटुंब होते हैं। और फिर दास दासी, राजघराने के दास दासी अलग, फर्स्ट क्लास, और अधिकारियों के दास दासी अलग, सेकंड क्लास। और फिर बड़े बड़े साहूकारों के दास दासी अलग, थर्ड क्लास। तो देखो नंबरवार है ना। तो जो ऊंचे कुल होंगे उनकी चलन रायल होगी। ज्यादा रायल कहेंगे ना, तो रायल पुरुषार्थ किया है तो रायल होंगे। तो उनको बच्चे ज्यादा पैदा नहीं होंगे। रायल चलन है तो चलन के आधार पर परिवार भी वैसा ही। परंतु जो थर्ड क्लास प्रजा है, फोर्थ क्लास प्रजा है, उनमें तो ऐसे ही होगा। 2 की जगह 4 बच्चे पैदा हो जाएंगे। अगर नहीं पैदा होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। बढ़ेगी नहीं तो सतयुग से बढ़कर के त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ज्यों ज्यों ऊपर से आत्माएं आती जाएंगी त्यों तो आत्माएं नीची कैटेगरी की उतरती जाएंगी। जो ईश्वरीय संतान है, डायरेक्ट ईश्वर के बच्चे हैं, सन्मुख रहने वाले हैं, उनके परिवार में ऐसा होगा। तुम तो ईश्वरीय संतान हो ना।